हर तीसरे दिन किसी न किसी लड़की की हत्या हो रही थी और तरीका इतना बेरहम होता था कि देखने वालों की आत्मा तक सिहर उठे। पूरे शहर में खौफ छाया हुआ था। पुलिस को यह अंदाजा था कि हर 3 दिन में एक नई वारदात होगी, लेकिन इसके बावजूद वे वजह तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती थी। हर बार पुलिस खाली हाथ रह जाती। हालात बिगड़ते देख हेड कमिश्नर ने यह मामला विक्रम नाम के काबिल अफसर को सौंप दिया ताकि इन रहस्यमय हत्याओं की गुत्थी सुलझाई जा सके। विक्रम ने सबसे पहले घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन वहां भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। इसी बीच एक रात एक लड़की कूड़ा फेंकने बाहर निकली। तभी उसे किसी अजीब सी आवाज का एहसास हुआ, जिससे वह डर गई। थोड़ी ही देर बाद वही डरावनी आवाज दोबारा सुनाई दी। उसी समय पुलिस को सूचना मिली कि जंगल के बीच एक और लड़की की लाश मिली है। विक्रम फौरन मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां भी एक और रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। विक्रम के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, ये सारी हत्याएं सिर्फ लड़कियों की ही क्यों हो रही हैं? इसी सवाल के जवाब के लिए उसने तुरंत एक बैठक बुलाई, जिसमें शहर के सभी पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। उसने आदेश दिया कि जंगल के आसपास बसे हर घर के लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाए, लेकिन इतनी जांच पड़ताल के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उधर विक्रम के मन में यह डर बैठ गया था कि अगले 3 दिन बाद अगली शिकार कौन होगी। इसी दौरान एक रात 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। मदद के लिए उन्होंने थाने में फोन करना चाहा, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पाई। तभी उनमें से एक की नजर पास पड़ी एक लड़की की लाश पर गई, जिसकी हालत बेहद भयावह थी। ये देखकर वह घबरा गया और वहां से भागने लगा। जब यह खबर विक्रम तक पहुंची तो वह टूट सा गया, क्योंकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया था कि ये मौतें किसी इंसानी हत्यारे का काम है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने अरविंद को बताया कि लड़की की हत्या बेहद निर्दयता से की गई है। ये सुनते ही अरविंद ने तुरंत विक्रम को सूचना दी। विक्रम ने फौरन मर्डर केस की फाइलें दोबारा खंगालनी शुरू की। गहराई से देखने पर उसे समझ आया कि सभी वारदातें शहर के आसपास ही हुई हैं, यानी कातिल शहर के अंदर ही कहीं छिपा है। इसके बाद पुलिस ने नई रणनीति बनाई। सभी पुलिसकर्मी वर्दी छोड़कर आम नागरिक की तरह शहर में फैल गए, ताकि हत्यारा उन्हें पहचान न सके। हर कोई हथियार लेकर सतर्क हो गया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि कातिल पुलिस के ही एक अफसर की पत्नी को निशाना बना लेगा। हत्यारे ने बड़ी चालाकी से उसकी पत्नी का अपहरण किया और उसे जंगल के बीच ले जाकर रस्सियों से कसकर बांध दिया। दम घुटने से लड़की की हालत बिगड़ने लगी। जब अरविंद को अपनी पत्नी के किडनैप होने की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का।